हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, सेल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपने कभी सोचा है हमारी बॉडी, हमारा जिस्म किस तरह बना हुआ है, किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? सोचा है कभी? चले आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बनी है। अब सेल क्या होता है? सेल एक फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का। ठीक है, अगर हमारे सेल्स मौजूद ना हो हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी नहीं बनती। ठीक है, जैसे एक दीवार है, यानी कि आपने वॉल कंस्ट्रक्ट करनी हो तो ईंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ईंट ना हो तो क्या आप खाली सीमेंट से दीवार खड़ी कर सकते हो? नहीं ना। तो इसी तरह जो सेल है हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सेल का कॉन्सेप्ट कैसे आया। सेल का कॉन्सेप्ट जो है वो हनीकॉम मतलब मक्खियों का जो छत्ता होता है ना, उससे आया। मक्खियों के छत्ते में छोटे छोटे से मतलब घरों में मक्खियाँ रहती हैं और फिर एक बड़ा मतलब एक छत्ता बनाती हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारी बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है। अब सेल के बारे में आपको पता चल गया? Yes. अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी फॉर एग्जांपल कैसे बनी। अब जो सेल होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा सेल्स मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। क्या बनाते हैं? Tissues. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी मैंने नीचे दी हुई है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, जैसे ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड्स के भी सेल्स होते हैं ना? Yes. जी, जब बहुत ज़्यादा सेल्स मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, जैसे मसल्स टिश्यू। ठीक है, जिनके हमारे जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हैं ना। इसी तरह जब सेल्स मिलेंगे तो वो टिश्यू बनाते हैं। जब बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, यानी कि टिश्यूज़ मिलकर काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। क्या बनाते हैं? Organ. फॉर एग्जाम्पल स्टमक हमारा एक ऑर्गन है ना, Yes. वो टिश्यूज से मिलकर बना है। ठीक है, और टिश्यूज किससे? सेल से मिलकर बने। ठीक है, ये आपने याद रखनी बात। जब बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, Yes. ऑर्गन सिस्टम में बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे एक सिस्टम होता है उसके अंदर उसके पार्ट्स होते हैं, इसी तरह ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है वो ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करते हैं? मतलब निज़ाम हज़म जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं तो इसके अंदर हमारा जो माउथ है वो एक ऑर्गन है ना। Yes. माउथ, एसोफेगस मतलब खुराक की नाली जो है वो, स्टमक। अब इसमें 3-4 ऑर्गन के नाम मैंने आपको बता दिए, वो इंक्लूड है। ये मिलकर काम करते हैं तभी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ठीक तरीके से काम करता है। ऐसा ही है ना? Yes. जब बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बता दिए, नर्वस सिस्टम हो गया। ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स है ये मिलकर जब काम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। ठीक है, हमारी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो होता है। ठीक है।